आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। माहवारी के दौरान औरतें इबादत कैसे करें? मेरा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में माहवारी का वक्त है। अब जो रूहानियत नमाज और रोज़े से हासिल होती है वो सिर्फ तस्बीह और दुआ से हासिल नहीं हो पाती। इस सूरत में हम औरतें क्या करें? वैसे ही औरतों की तादाद दोज़ख में ज़्यादा होगी। फ़ातिमा साहब मक्का मुकर्रमा से भी, फ़ातिमा साहिबा आप घबराएं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। और जो हदीस में आता है ना औरतें दोज़ख में ज़्यादा होंगी, उसकी वजह ये नहीं है कि वो हैज़ में नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि उसकी वजह शौहर की नाशुक्री है, कसरत से लान तान है। तो आप अपने शौहर की नाशुक्री ना करें। आप हदीस में आता है शौहर सारी ज़िंदगी औरत को खिलाता पिलाता है, कभी बेचारे से ऊंच नीच हो जाए तो औरतें ताना देती हैं कि मैंने तुम में कभी कोई खैर देखी नहीं है, ढंग के आदमी नहीं हो तुम, मेरी शादी इस जगह गलत हुई है। तो भाई ऊंच नीच हर आदमी से हो जाती है। तो इस किस्म के मियाँ को ताने देने की वजह से औरतें जहन्नम में हदीस में आते जाएंगी। आप ये ताने शौहर को ना दें। अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर लें। ये ताना देना तो कोई हल्के किस्म का ताना दे दें, हल्का फुल्का सा, कि भाई आपको अंडे लेने भेजा था, आप दही लेकर आ गए हो, ये क्या हो रहा है? एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है। जो काम कहा जाए वो कर लिया करें, करवा दिया करें वो काम किसी से, मेरे ज़रूरी नान नफ़ा पूरा करें। इस किस्म के ताने तो चलते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े ताने नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह लान तान, बात बात पे लानत, बद्दुआएं, ये काम अगर आप नहीं करेंगी तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। अच्छा, जैसे हदीस में आता है ना औरतें जहन्नम में होंगी, एक और दूसरी हज़रत अबू हुरैरा समरवी हदीस है जिसमें आता है कि औरतें जन्नत में भी ज़्यादा होंगी। असल में औरतों की तादाद ही ज़्यादा होगी, जन्नत में भी ज़्यादा और जहन्नम में भी ज़्यादा, क्योंकि हर मर्द को जन्नत में दुनिया की कम से कम 2 बीवियाँ मिलेंगी, 2 औरतें मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी। वो हर एक के शौहर नहीं होगा हर एक का। तो इस हदीस से बाज़ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि औरतों की तादाद ही इतनी ज़्यादा होगी कि जहन्नम में भी ज़्यादा तो जन्नत में भी ज़्यादा है। तो यानी ग्रोथ रेशो औरतों का ज़्यादा होगा। तो इसलिए बहरहाल रमज़ान के आखिरी अशरे में आपके नापाकी के अय्याम हैं, तो नमाज रोज़ा तो बहरहाल नहीं हो सकता, लेकिन आप दूसरी इबादतें तर्क ना करें। आप तस्बीहात करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दुआएं कसरत से मांगें। दुआ कितनी खूबसूरत इबादत है। रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को उठ के लंबी लंबी मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगे, तो इसमें क्या हरज है? दुआ तो अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में कबूल करते हैं। फिर रमज़ान हो, फिर रात का आखिरी हिस्सा हो, फिर रमज़ान का आखिरी अशरा हो, फिर ताख़रातें हो, लैलतुल क़दर हो, तो दुआएं नहीं छोड़नी चाहिए। जो औरतें मेंसेस की हालत में हो उनको भी रमज़ान के आखिरी अशरे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकती और रोज़ा नहीं रख सकती। वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल लिया तो क्या तो रोज़े का हुक्म? वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल गया, जब हम रोज़े की हालत में कुल्ली करते हैं तो ज़बान तर हो जाती है, और इस हालत में अगर थूक निकल लें तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? मोहम्मद तैयब डेरा इस्माइल ख़ान से, जब आपने कुल्ली की और मुंह में पानी आपको साफ़ महसूस हो रहा है, वो निकलेंगे तो यकीनन रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, एक दफ़ा थूक दें आप। जैसे आपने कुल्ली की, मुंह में तरावट साफ़ महसूस हो रही है, तो एक दफ़ा उस तरावट को आपने थूक दिया तो बस काफ़ी है। फिर भी कोई तरावट रह जाती है, उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। वहमी लोग सारा दिन थूकते ही रहते हैं पागल बन के। वो तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, ना इतनी बेहतियाती करें कि अभी कुल्ली की है, मुंह में पानी है, उसको आप निगल रहे हैं। यानी कुल्ली करने के बाद तरावट साफ़ महसूस हो रही है, और इतने वहमी भी ना बने कि थूकते ही रहें सारा दिन बैठ के। तो एक दफ़ा थूक देना, उस तरावट को मुंह में जो महसूस हो रही है एक दफ़ा थूक दें, बस काफ़ी है। फिर अगर वो थूक मुंह में के अंदर जाता भी है तो रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में मियाँ बीवी क्या एक दूसरे से रिलेशन कायम कर सकते हैं? ये मसला भी कई बार बता चुका हूँ कि इंटरकोर्स करना हराम है, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी लाजिम होगा। इसके अलावा बोसो किनार किया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द डिस्चार्ज हो गया या औरत डिस्चार्ज हो गई तो कफ़ारा तो नहीं होगा, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा और ये गुनाह भी मिलेगा। तो किसी को अपने ऊपर कुदरत अगर नहीं है, उसको ये ख़तरा है कि मैं आगे जा सकता हूँ, तो फिर उसके लिए तो ये अमल जायज़ नहीं है। ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। अब मैं अलग अलग तो छप्पड़ में छाँव में ला के नहीं सबको अलग अलग समझा सकता, तो इसलिए मजबूरन इसको मैं चैनल पे ये जो है ना वो बता रहा हूँ। तो इंटरकोर्स अगर कर लिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम होगा, और अगर इसके बग़ैर डिस्चार्ज हो गए तो 60 रोज़ों का कफ़ारा तो नहीं है, लेकिन गुनाह भी है, रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है। और अगर डिस्चार्ज नहीं हुए और इंटरकोर्स भी नहीं हुआ तो फिर जायज़ है, लेकिन उस शख्स के लिए जायज़ है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल हो।
روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں؟ کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے؟ نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں؟ انس ساجد کراچی سے۔ نہیں جی، روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے۔ فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہی کو دے سکتے ہیں، اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ اب یہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکاتیں اکٹھی کر کے کروڑ پتی بن چکی ہوتی ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ تو اگر مستحق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں۔ اگر 12 بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے؟ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت شعیب کراچی سے۔ 12 بجے سے ان کے دن کے 12 بجے مراد ہیں، ظاہر ہے رات کے 12 بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا، چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہے۔ ہاں، الٹا اگر معاملہ ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا، لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے، قضا بھی کریں اور کھائیں پییں بھی نہیں۔ الرجی کا مریض کیسے روزے رکھے؟ اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو، رمضان کے روزوں کے ساتھ الرجی کی تکلیف زیادہ ہو، تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ کان میں تو دوا بالکل ڈال سکتے ہیں، ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں روزہ، چاہے الرجی ہو یا کوئی بیماری ہو۔ بیماری نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک بیماری ہے، روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھنے سے اس بیماری میں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ محمد یونس صاحب دبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ۔